हाँ, अब वो क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 क्वेश्चन, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 95% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। मतलब डिजीज होगी तो टेस्ट को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी कितनी है उसकी, या प्रोबेबिलिटी कितनी है, 99%। कितनी है, 99%। 99%। तो ये आपको अगर डिजीज है तो पॉजिटिव शो करेगा, 99% चांसेस है। ये समझ में आया क्या, बताओ। अगर आपको डिजीज है यस तो सर। आपके पॉजिटिव शो करने के चांसेस 99% है। आगे पढ़ो। आगे बोलता है टेस्ट आल्सो यील्ड्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब अगर आप हेल्दी है और आपको डिजीज नहीं है फिर भी आपने टेस्ट कराया तो 0.5% चांसेस है कि वो आपको पॉजिटिव शो कर देगा कि आपकी डिजीज है, रिजल्ट पॉजिटिव दिखा देगा। बताओ ये समझे क्या। ओके सर। बाकी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको कोई डिजीज है तो डिजीज शो करने के चांसेस है 99%। डिजीज नहीं है फिर भी पॉजिटिव शो करने के चांसेस है 0.5%। ठीक है, आगे आगे पढ़ो। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज ए डिजीज, डिजीज कितने लोगों को है, 0.1%, मतलब 0.1/100। यही हुआ 0.1% का मतलब क्या हो गया, 0.1/100 मतलब यस सर। 0.001। इतने लोगों को डिजीज है तो कितनों को नहीं है, 100 में से माइनस कर दो, 99.9। 99.99। 3 बार 9 आएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे तक भी कोई कर रहे डाउट हो, है क्या। 99.9 ही आएगा ना। परसेंट में तो 99.9 ही आएगा। नहीं मैंने वो कर दिया पूरा। अच्छा मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड हाँ मैंने पॉइंट वाला ऐसा लगा दिया, ऐसे आया 0 0। मैं सीधा 0 से डिवाइड, 100 से डिवाइड कर दिया सीधा, लेकिन वो 99 हटाना हाँ। भूल गया ना, तो ये 0.99 बचेगा। ये टोटल 1 मान लो तो 0.11 001 और 0.999। ये समझ गए क्या, बताओ। अरे ये समझ गए। यस सर। चलो अब E1 E2 लेट कर लो। E1 क्या है, पर्सन को डिजीज है, और E2 लिख रहा हूं पर्सन हैज नो डिजीज। पूरा आप लिख देना, पर्सन हैज नो डिजीज। और ए क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव। टेस्ट कौन सा रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो अब पहले मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि पर्सन को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी वही 0.1/100 दी है, जिसको मैंने पॉइंटों में लिखा है 0.001। डिजीज नहीं होने के चांसेस वो हो जाएंगे 99.9/100। इसको लिखोगे आप 0.999। ठीक है। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया। हाँ यहाँ पे देखो रिजल्ट पॉजिटिव दो तरीके से आ सकता है, A/E1 से भी आ सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 से भी आ सकता है। दोनों पास से आ सकता है। इस वाले पास से आएगा तो आंसर क्या होगा, 99/100, और इससे आता तो आंसर होगा 0.5/100। चाहो तो 0.005 लिख दो इसको, और ये आ जाएगा 0.99। बताओ ये समझ गए क्या। यस सर। ठीक है, बस अब बताओ पूछा क्या है। अगले पेज पे पूछा क्या है उसमें, आ गया। हाँ उसको डिजीज होनी चाहिए, रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गया, और तो रिजल्ट डिजीज नॉर्मल डिजीज भी है और है ना, तो डी मतलब अपन ने डिजीज को माना है E1, तो E1/A पूछा है। भाई रिजल्ट तो पॉजिटिव आ चुका है, ए तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, E1 की यस प्रोबेबिलिटी सर। पूछी है। ठीक है, बस अब फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में A/E2। जिसकी पूछी है उसको ऊपर लिख दो, इसकी पूछी है E1 मल्टीप्लाई में A/E1। बस अब वैल्यू पुट करनी है। आपको पॉइंटों में दिक्कत लगे तो इसको फ्रैक्शन में दिक्कत लगे तो रेशनल फॉर्म में लिख दो, और नहीं तो डेसिमल में चलने दो। 0.001 पहले नीचे वाला लिख देता हूँ ना। नीचे आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया,
0.00 परसेंट के फॉर्म में ज्यादा इजी रहेगा। उसमें कर दो, किसमें कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे। है, चलो है तो सारे परसेंटेज ही, तो अपन कर ही क्यों रहे हैं हाँ, फिर, इधर से कर सकते हो ना। नहीं डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा ना, आपको डिवाइड बाई 100 सबके नीचे लिखना है। आंसर तो वही आएगा सर। तो हाँ, पहले के नीचे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/1000, क्या हो गया 1/1000। दूसरे के नीचे लिख दो 999/1000, 999 अपॉन 1 2 3 प्लस E2, E2 कितना है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे बताया नहीं आपने, उल्टा लिख दिया मैंने, इरेज कहाँ होगा, एक सेकेंड इरेज करो इसको। A/E1 कितना था, A/E1 था आपका 99/100 है ना, तो ये आएगा आपका 99/100 है ना, एक ही जीरो है ना, दो जीरो है, ठीक है। प्लस E2 कितना है, E2 है 999, तो ये हो गया 999 अपॉन 1 2 3, और A/E2 कितना है 5/1000 कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया 5/1 2 3, ठीक है। बस ये उसको उठा के ऊपर लिख दो 1 किसमें कर दो जैसा आपको अच्छा लगे, मेरे हिसाब से डेसिमल में ज्यादा इजी रहता, जो भी हो। ये तो कट कुट जाएगा, मल्टीप्लाई होकर आंसर निकाल दोगे, यस सर। ठीक है, आंसर इसका निकाल देना, ठीक है। कैसा आएगा देखो, सीधा सीधा कर दो, इसको 90 कर दो, इसको 1000 कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका, यहाँ भी 1000 कर दो, यहाँ भी 0 कर दो, ऊपर तो आ जाएगा 990 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 990 प्लस 999 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। ये तो कई लोगे आप, सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेना। चलो आए क्वेश्चन पे आओ, लॉजिक समझ गए ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 अपना हो गया था, 8 पे आ जाओ। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है, नो सर। है ना, लॉजिक में कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना और ठीक कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैक्ट्री, दो मशीन है ए और बी, मशीन ए प्रोड्यूस 60% आइटम, मशीन बी प्रोड्यूस, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ो भाई। फर्दर 2% आइटम प्रोड्यूस मशीन ए, मशीन बी व डिफेक्टिव। बस ये भी आसान क्वेश्चन है, एक मशीन आपके पास ए है, एक मशीन आपके पास बी है, ठीक है, ठीक है। ये बोलता है भाई 60% आइटम तो किससे बनते हैं, मशीन ए से, तो 60% आइटम तो मशीन ए से बनेंगे, मशीन बी से बनते हैं आपके 40% आइटम, ठीक है। चलो फिर आगे क्या बोला इसने फर्दर, कि मशीन ए से 2% आइटम डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है ना, कहाँ गया डिफेक्टिव, हाँ इसने बोला है डिफेक्टिव, बोला मशीन ए से 2% डिफेक्टिव बनते हैं और मशीन बी से डिफेक्टिव बनते हैं 1%। देख लो भाई क्वेश्चन देख लो, क्या मैंने डायग्राम बनाया समझ गए होंगे। समझ गए क्या, यस सर। ठीक है चलो। हाँ E1 E2 और ए ले लो, दो ही पाथ है। E1 क्या लोगे, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और E2 क्या है, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, ठीक है। और ए क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव, ठीक है। हाँ अब बताओ बताओ, पहले पूछा क्या है, पहले पूछा क्या है, ई बाय वो E2/A। E2 बाई है भाई, डिफेक्टिव तो आ गया, इसमें बोला डिफेक्टिव तो आ गया है। आप तो बताओ कि मशीन बी से आया है, तो आपको ये पूछा गया है P E2/A, डिफेक्टिव तो आ चुका है, फर्स्ट मशीन बी से पूछा है। चलो अब सभी का लिख देते हैं। हाँ कौन बताएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टोटल 100% आइटम है, मशीन ए से 60%। बने 60%, तो 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
40%। ये हो गई आपकी 40/100। यहां से 2 कर लो। ये एग्जाम में ऐसे एरो मत लगा देना, मैंने तो समझाने के लिखा है ना, आप तो सीधा A/E1। हाँ, मशीन ए से डिफेक्टिव बने उसकी प्रोबेबिलिटी 2%, 2/100। मशीन बी से डिफेक्टिव बने A/E2। ये आ गया आपका 1/100। ठीक है, बस सब कुछ आ चुका है अपने पास। हाँ, फटाफट से फॉर्मूला लिखा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। E2 की पूछी है तो E2 को उठा के ऊपर लिख दो। बस अब तो क्या आपका ही लोगे, कैलकुलेशन वैल्यू पुट करनी है। E2 क्या है 40/100 है ना, इसको 4/10 कर रहा हूँ ना 40/100 को। ठीक है, 0 0 काट रहा हूँ। A/E2 क्या लिखा है 1/10। ये हो गया आपका 1/, ये तो 1/100 ही आएगा ना, सॉरी सॉरी। नीचे पे आ जाओ। E1 को 6/10 लिख रहा हूँ, 6/10। A/E1 कितना हो जाएगा 2/100। ये हो गया आपका 2/100 प्लस ये तो वही आ जाएगा 4/10 और 1/100। 10 और 100, 1000 तो ऊपर नीचे सब में से कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 12 + 4 बचेगा, 4/16 1/4। देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो। लास्ट पेज खोलना सर एक बार। ये वाला किसके लास्ट में, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी इजी है। कल कल वाले क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की होगी तो सेम है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। यस ना, सभी क्वेश्चन का पैटर्न सेम है आपके। ठीक है, हो गया 8 क्वेश्चन हो गया। चलो 9 पे आओ। एक तो ये बहुत दिनों बाद कंप्यूटर पे ले रहे, राइटिंग अजीब सी आ रही है। पढ़ने में आ रहा है क्या? अरे पढ़ने में तो आ यस रहा है। सर ठीक है ना, चलो। हाँ, ये बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट तो गई। फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/4। 1/4। हाँ ठीक। ठीक है, चलो। 8 के बाद 9। ये कैलकुलेशन तो आप लोग चेक कर लेना भैया ना, मैं तो गौर नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो ठीक ही है, पर ये सब आपको आता है, इसमें कोई लोड नहीं। आप तो लॉजिक समझो। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ो पहले, क्या आपको समझ में आता है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो, मैं ही पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप will win on this. Further, if first group win, the probability of induced new product 0.7 और 0.3। अच्छा, 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। पढ़ो, देखो अब तो आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए। एक फर्स्ट ग्रुप दिया आपको, एक सेकंड ग्रुप दिया है। फर्स्ट ग्रुप के विनिंग की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.6 और इसकी विन प्रोबेबिलिटी है 0.4। ठीक है, तो 2 ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में से या तो ये जीतेगा या ये जीतेगा। इसके चांसेस 0.6 है, इसके 0.4 है। चलो, जीतने के बाद क्या बोला इसने आगे, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ग्रुप विन करे तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी विन द सेकंड ग्रुप ये 0.3। देख लो, अब समझ गए होंगे शायद, बहुत ही आसान है, सब कुछ इसने दे ही दिया है। आ गया समझ में? यस सर बस अब आपको लेट करना है, एक तो E1 मानना है, एक E2 मानना है, एक A मानना है। E1 क्या मानना है, फर्स्ट ग्रुप विन, पहला ग्रुप जीते उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 हो गया। E2 क्या मानना है, सेकंड ग्रुप विन, और A क्या मानना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च।
प्रोडक्ट लॉन्च्ड। ठीक है, हाँ कौन बताएगा पूछा क्या है, बाकी तो आप कर लोगे। अरे पूछा क्या है, कि सेकंड कंपनी जीते और नया प्रोडक्ट वही लॉन्च करे। देखो प्रोडक्ट तो लॉन्च हो गया। E2 बाय हाँ सेकंड वाला मतलब प्रोडक्ट तो लॉन्च करना ही करना है, लेकिन सेकंड के थ्रू है E2/A। मान के चलूं कि आप लोग कर लोगे आराम से, क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, Yes, sir. है ना, कर लोगे। अब तो बड़ा आसान सब कुछ बना दिया मैंने। चलो इसको मैं होमवर्क में डाल देता हूँ, ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना, आसान क्वेश्चन है। 10th पे आओ, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो, पढ़ो आराम से क्वेश्चन, मैं भी पढ़ लेता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। बड़ा क्वेश्चन सर, इसमें 3 कॉइन आ गए। नहीं पहले स्टार्टिंग से, सबसे पहले क्या किया इसने, डाई थ्रो की। सबसे पहले क्या किया है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसे करें, ज्यादा बड़ा दिखे तो अपने तो ज्यादा दूर ना जाए। डाई थ्रो की तो दो केस बनेंगे, या तो 5 6 आएगा इफ सी गेट 5 और 6, या फिर 1 2 3 4 आएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो बस क्वेश्चन No, sir. आपको समझ में आ गया, आंसर में तो कुछ भी नहीं बचता है, बस आपको क्वेश्चन ही समझना है कि भाई इसने बोला एक डाई थ्रो की है, वन आपको पता डाई थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आएगा। तो इसने बोला इसको मतलब है या तो 5 6 एक साथ आ रहा है, या 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे बोलो। 5 6 आता है तो इसने कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और अगर 1 2 3 4 आता है तब इसने क्या किया है, कहां गया, खाली एक बार कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस वंस, 1 टाइम। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, बताओ? Yes, sir. ठीक सर है, वापस बोलना, आवाज नहीं आई सर। देखो इसने सबसे पहले डाई थ्रो की, 1 से लेकर 6 तक नंबर आएंगे। ये बोलता है यस अगर सर। 5 और 6 आए तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करना है, अगर 1 2 3 4 आए तो कॉइन को एक बार टॉस करना है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब इसने बोला कॉइन टॉस करने के बाद उसको मतलब है हेड से, किससे मतलब है, एक हेड से। किससे हेड से मतलब है, 1 हेड। कॉइन टॉस करने के बाद उसको किससे मतलब है, अरे किससे मतलब है, एक हेड से मतलब है क्या, कॉइन Yes. टॉस करेगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, हेड या टेल आएगा। ठीक है, तो इसको मतलब है एक हेड से, दोनों जगह इवेंट क्या हो जाएगा आपका, 1 हेड। उसको मतलब है आपका 1 हेड। ठीक है, चलो सेम पहले क्वेश्चन में E1 E2 और A डिफाइन कर लो। E1 क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, आफ्टर थ्रोइंग ए डाइस 1 2 3 4 आया पे। गेट्स 1 2 3 4, है ना, गली है ना। तो E1 आ जाएगा, शी गेट्स 1 2 3 और 4। ठीक है, और E2 क्या हो जाएगा, शी गेट्स 5 और 6। यहाँ तक कोई डाउट है? E1 नो E2 सर। में तो कोई डाउट नहीं, चलो E1 E2 तो हो गया। ए क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। ए आया आपका एग्जैक्टली 1 हेड। एक सेकेंड, रिड्यूस करो थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली 1 हेड। अब बताएगा कौन, की पूछा क्या है, बस पहले ये बता दो पूछा क्या है। Sir, A पूछा है। ए का पूछा है, प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, E1 बाय हाँ E1/A पूछा है ना। अरे इसमें कोई डाउट है, इसने बोला हेड तो आ गया, ए तो आ गया। आप तो बताओ कि उसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया था डाइस में, नहीं आया समझ में ये क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ आया गया क्या? सर। भाई इसने बोला Yes. हेड तो आ चुका है, आप तो ये बताओ कि डाई थ्रो किया था 1 2 3 4 आया था क्या? तो 1 2 3 4 को तो अपन ने E1 माना है, तो बस यस E1/A तो पूछा है।
अब क्या बचता है क्वेश्चन में? चलो अब लिखते हैं सबकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बता दो, क्या 4/6 आएगी क्या? 4/6 2/3 चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बता दो, 2/3 आएगी, 2/6। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 2/3, ये हो गई आपकी 1/3। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, आसान है। चलो चलो पहला पार्ट भी आसान। अगर मैं पूछूं A/E1, क्या पूछूं मैं? A/E1 1 2 3 4 के बाद अपन ने कॉइन को एक बार टॉस किया। कितनी बार टॉस किया? एक बार। तो टोटल आउटकम 2 आएंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1, यस सर। या 1/2। अब इसमें बताओ A/E2, अब अपन ने कितनी बार टॉस किया? 3 बार टॉस किया है क्या? अरे कितनी बार टॉस किया है? 3 बार टॉस किया है। 3 बार में टोटल आउटकम 8 आते हैं क्या? यस सर। बार में टोटल आउटकम कितने आते हैं? 2⁻3 8। अब अपन को चाहिए एक हेड, कितना चाहिए आपको? हाँ बताओ कितने चांसेस में एक हेड आएगा? बनाए, बना के बताऊं क्या? भूल गए हो तो बना दो। इसे बना लेते हैं। हेड हेड साइड में बना लेना, ये बना देता हूँ, टेल 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 टेल। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार। ये तो बता रखा आपको अच्छे से, बिल्कुल है ना, ये तो अपन ने बहुत ही अच्छे से बता रखा है। हाँ भाई, एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड देखो इसमें आ रहा है एक हेड, और किसमें आ रहा है एक हेड आपके? एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 3 केस में से एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है Yes. क्या? ठीक है, यस सर। तो बस क्या इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 आएगी क्या? ये समझ गए क्या? बताओ। Yes, यस sir. सर। चलो बस अब फॉर्मूला लिखवा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में A/E2। E1 पूछा है, उठा के ऊपर लिख दो E1। सभी की वैल्यू पता है, पुट्टी करनी बस। E1 क्या था? 2/3। पहले नीचे लिख देते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई में A/E1 क्या था? 1/2 प्लस, आगे चलो, E2 क्या था? 1/3, और A/E2 क्या था? 3/8। इसमें से E1 पूछा है, ये उठ के ऊपर आ जाएगा 2/3। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ लॉजिक में कोई डाउट हो तो पूछो भाई फटाफट से। नो सर। और अब तो ये पता चल रहा होगा, सारे क्वेश्चन सेम टाइप के, बिल्कुल सेम टाइप के, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं था। सभी क्वेश्चन का टाइप सेम है, और मैक्सिमम चांस एक क्वेश्चन इससे आने का आपके। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ के बताओ, ये कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने? 10 11 पढ़ के बताओ, क्या होमवर्क में हो जाएगा? सभी बच्चे पढ़ लो भाई, Yes, sir. आराम से पढ़ लो, और मुझे बताओ 11th वाला होमवर्क में कर लोगे क्या? 11th में ABC दिए, डायग्राम बनाऊं क्या? डायग्राम बना दो बस। चलो डायग्राम बनाते हैं, बाकी तो कोई बचेगा नहीं है ना। चलो 3 मशीन है, एक मशीन A है, एक मशीन B है, एक मशीन C है। चलो 3 मशीन आपके पास है। मशीन ऑपरेटर है सर। हाँ हाँ, तीनों मशीन ऑपरेटर, सॉरी 3 मशीन ऑपरेटर है, ABC है ना। फर्स्ट ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम 1%, और अदर 2.7%। ठीक है, मतलब ये डिफेक्टिव बनाता है आइटम। डिफेक्टिव आइटम किसकी बात कर रहा है? डिफेक्टिव आइटम की बात कर रहा है, डिफेक्टिव आइटम। मशीन ए डिफेक्टिव आइटम बनाएगी, उसके चांस क्या है? 1%। हाँ, मशीन बी बनाएगी, उसके चांस क्या है? 5%। 5 और थर्ड का 7। थर्ड का 7 होगा। चलो अब ए इज ऑन द जॉब फॉर 50%। ए कितने टाइम जॉब पे रहता है? 50% ही जॉब पे रहता है। बी कितने टाइम जॉब पे रहता है? 30% जॉब पे रहता है। और सी कितने टाइम जॉब पे रहता है? 20% जॉब पे रहता है। ठीक है, बस अब तो क्या बचा है, आपको E1 मानना है, E2 मानना है, E3 मानना है, ए मानना है। E1 किसको मानोगे? कि मशीन ऑपरेटर ए वाला। E2 किसको मानोगे? बी वाला। E3 कौन सा है? सी। बताओ, ये समझे क्या?
यस सर। ठीक है, और एक इसको मानोगे डिफेक्टिव आइटम, जो आपका आइटम प्रोड्यूस हुआ है वो डिफेक्टिव है, उसको ए मानेंगे। चलो अब बता दो पूछा क्या है, जल्दी बताओ कौन बताएगा, पूछा क्या है। Probability that is produced by A. अब तो डिफेक्टिव क्या लिखूं, प्रोबेबिलिटी मतलब डिफेक्टिव आइटम है और ए से है, तो तो यहाँ क्या लिखूं, इवन इवन अपॉन है, अपॉन है ना, इवन ए अपॉन है। तो आ चुका है, इवन अपॉन है, बस अब फॉर्मूला लिख दोगे, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, चलो यस फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, बाकी आप कर लेना, प्रोबेबिलिटी सब दी हुई है, ये परसेंटेज का मतलब सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी दे दी फॉर्मूला आपको, लिख लेंगे सर, फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख लेंगे, आगे करते हैं। लिख लोगे, चलो फिर ठीक है। फॉर्मूला सेम ही तो यार में। हाँ इसमें 3 आएंगे, ध्यान रखना 2 नहीं आएंगे, E1 E2 E3, ठीक हाँ है। सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो भाई, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये पढ़ लो ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। पढ़ लिया, देखो इसके बाद मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्या है, 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड खो गया है, ठीक है। अब जो कार्ड खोया वो कोई सा भी हो सकता है। आगे पढ़ो, रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं और दोनों डायमंड है, दोनों क्या है आपके, डायमंड, ठीक है। डायमंड। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड था कि नहीं था। तो देखो टोटल आपके पास कार्ड है 52 कार्ड्स है, ठीक है, 52 कार्ड्स है, इसमें से कार्ड खो गया, क्या किया मैंने, सबसे पहले कार्ड आपका खो गया, लॉस्ट। तो लॉस्ट कार्ड या तो डायमंड हो सकता है, भाई इसको डायमंड से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है, तो अपन भी उससे मतलब रखे कि जो लॉस्ट वाला कार्ड है वो या तो डायमंड होगा या नॉट डायमंड होगा, या तो डायमंड होगा या नॉट डायमंड होगा, ठीक है। चलो अब क्या बोला इसने, 2 कार्ड ड्रॉ किए, क्या किया इसने, 2 कार्ड ड्रॉन, 2 कार्ड आपने ड्रॉन किए, 2 कार्ड ड्रॉन। तो दोनों कार्ड ड्रॉन करने के बाद लास्ट में क्या आना चाहिए, बोथ डायमंड। इतना समझ में आया क्या, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसे किया, देखो पढ़ो आप। कोई पहले तो कार्ड थे आपके पास, उसमें से कोई कार्ड खो गया, कौन सा खो गया वो आपको पता नहीं, आगे क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि इसको डायमंड से मतलब है, तो अपन ने मान लिया कि जो कार्ड खोया वो या तो डायमंड होगा या डायमंड नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर उसने बोला खोने के बाद अब जो कार्ड बचे उसमें से 2 कार्ड निकाल दिए, कितने कार्ड निकाल दिए आपके, 2 कार्ड निकाले, और जो दोनों कार्ड निकले वो डायमंड है, दोनों कार्ड निकले वो क्या है आपके, डायमंड। बताओ इतना समझे क्या। Yes, sir. चलो तो देखो सबसे पहले मैं E1 E2 E3 लिख लूं, E1 आ जाएगा लॉस्ट कार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। E2 आ जाएगा आपका लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ए आ जाएगा लास्ट के जो 2 कार्ड ड्रॉन है ना, जो बोथ आर डायमंड, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा पूछा क्या है, किसके समझ में आएगा पूछा क्या है। लॉस्ट कार्ड डायमंड है। हाँ तो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इवन पूछा है। हाँ इवन की E1 चीज बाई पहले इवन की। E1 बाई ए, नहीं ये E1 बाई कैसे आया ए, सर, ड्रोन, नहीं वो ड्रोन का ध्यान से नाम ही पढ़ो, नहीं है। पढ़ो उससे पहले की लाइन पढ़ो, फाउंड टू बी बोथ डायमंड, मतलब ये तो दोनों डायमंड आ चुके हैं, ध्यान से पढ़ो देखो, अच्छा इसलिए इस ठीक है, क्वेश्चन ठीक ढंग ठीक से ठीक। पढ़ो ना, इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसने बोला आप तो बताओ कि लॉस्ट का डायमंड था, लेकिन ये दोनों कार्ड तो डायमंड आ चुके हैं, ये समझ में आया क्या बताओ, सभी बच्चे ओके। बताओ, बाकियों के भी समझ में आया कि ये नहीं आया। अरे बाकी Yes, कुछ sir. आ गया, ठीक है ना भाई, इसने ऐसे मान ली, इसने बोल दिया है कि दोनों आपके डायमंड आ चुके हैं, आप तो बताओ खोने वाला कार्ड आपका डायमंड था क्या, ठीक है। बस अब तो क्या ही बचा है क्वेश्चन में,
मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, क्या पूछा मैंने? 52 में से डायमंड कितने होते हैं? 13, तो क्या 13/52 आ जाएगा? अरे 13/52 आ जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes. E2 कितना हो जाएगा? 39/52। ठीक है, इसको 1/4 लिख दो, इसको 3/4 लिख दो। चलो अब ये निकालना सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन, सर पीछे करो एक बार। हाँ भाई 52 कार्ड है, टोटल 52 कार्ड है, उसमें से डायमंड का कार्ड आपका लॉस्ट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52, ओके और डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 39/52। अब ये ए वाला इंपॉर्टेंट है कि जो दो कार्ड निकाले हैं वो दोनों क्या है? आपके डायमंड। तो दोनों डायमंड इस वाले पास से भी आ सकते हैं और इस वाले पास से भी आ सकते हैं, तो A अपॉन E1। अब जो आपका जो कार्ड खोया था वो डायमंड था, तो आपके जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं, इसके लिख रहा हूं, रिमेनिंग कार्ड आपके पास 51 है टोटल। 51 में से डायमंड क्या 51 में से 12 डायमंड बचेंगे क्या? दो ये निकाल बताओ मेरे लेंगे। को, ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ क्योंकि E1 में आपका डायमंड खो चुका है, तो बस दो कार्ड, पहला कार्ड निकाला उसके डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 12/51, दूसरा कार्ड निकाला उसके डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 11/50। ये समझ गया क्या? बताओ भाई 51 में से मैंने दो कार्ड निकाले हैं, दोनों डायमंड आने चाहिए, तो पहला कार्ड निकाला उसके डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 12/51। अब एक निकाल चुका हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं किया है, कार्ड बचेंगे 50 और डायमंड बचेंगे 11। ये समझ गया क्या? यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2, सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में कार्ड तो 51 है टोटल, लेकिन इस बार जो खोया वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड कार्ड क्या 13 के 13 ही रहेंगे क्या अंदर? Yes, जो आप sir. है ना, सेकंड वाले इवेंट में क्या है, जो कार्ड खोया है वो डायमंड का नहीं है, तो 13 के 13 डायमंड, तो पहला डायमंड है उसकी प्रोबेबिलिटी 13/51। क्या ये पेन के साथ रख रहा है? और दूसरा भी डायमंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 12/50। देखो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भाई, नो सर। है ना? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, बाद में साथ सजावट से लिख देना तो समझ, बस सब कुछ आ गया। फॉर्मूला लिखने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं। A अपॉन E1, है ना? मेरे हिसाब से फॉर्मूला तो एग्जाम तक क्या भूलोगे, है ना? ये तो बहुत ही आसान फॉर्मूला हो गया, ये तो आपको याद ही होगा। E1 पूछा है ना? हाँ, अरे वैल्यू पुट कर दोगे क्या? सब कुछ निकाल दिया अपन ने, यस सर। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना होमवर्क में, कैलकुलेशन आप कर देना। टाइम बचा है क्या? टाइम बचा नहीं शायद, एक क्वेश्चन और देखेंगे, आज खत्म करना था। चलो रहने दो, थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट में होगा नहीं क्वेश्चन, हालांकि है तो छोटा सा, पर 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप खुद होमवर्क में करोगे? क्या बोला मैंने? Yes, sir. एग्जाम्पल सारे होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है? चलो बाकी कल बचा हुआ खत्म कर देंगे, एक टॉपिक और बचा है।